राम भवन, अरे ओ राम भवन, राम भवन, भैया इन पौ भाई रुक जा। राम भवन, हाँ बाबू। वो जो सुल्तानपुर में लम्हा चांदा रोड पर अपनी नई हवेली बन रही थी, वो बनकर बिल्कुल फाइनल हो गई बे। वो बनकर बिल्कुल फाइनल हो गई, सरकार पुट्टी पुट्टी बिल्कुल कंप्लीट है। बाबू साहब कब मौका लागे सरकार, जिंदगी बीत जाती है, मार खा तो रही है सरकार, कर्जा करावा कर, कब मौका लगे सरकार हमका दर्शन कराइए। इसीलिए रो रहा है, हवेली देखने के लिए। क्यों? हाँ बाबू साहब। ठीक है, हम बैठकर सोते हैं। अगर तू रो रहा है तो तुझे हवेली पर जरूर ले चलूंगा। अरे हवेली पर है कोई भाई? मुन्नी जी प्रणाम। क्या है मुन्नी जी? अरे भाई, या तो मुनि जी कहो या तो संत कहो। वही तो कह रहा हूँ, मुन्नी जी प्रणाम। बाबू साहब है, जी हाँ। जाओ कह दो गेट के बाहर एक संत आए हुए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बाबू साहब की जय हो। बाबू साहब हवेली के सामने लंठाए। हाँ बाबू साहब आप मुलाकात करें सर। प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अलग बाबा जी, आज बड़े दिनों के बाद हवेली पर कैसे आगमन हुआ? बेटा, बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ। बाबा जी, हवेली पर कैसी आशा और कैसी उम्मीद लेकर आए हो? देखो बेटा, आपकी जो नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस नई हवेली पर मैं 5 साल का बालक छोड़कर आ रहा हूँ, जिसका नाम है हरि प्रसाद। क्या कहा बाबा जी? जो हमारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, उस हवेली पर आप एक 5 साल का बालक छोड़कर आए हैं, जिसका नाम हरि प्रसाद है। हाँ बेटा, यही आशा उम्मीद लेकर आया हूँ। अपने बच्चे से ज्यादा उसे प्यार करना, पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देना। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो देश दुनिया में आपका नाम होगा, साथ साथ में मेरा भी नाम होगा। यानी बाबा जी, आपके कहने का मतलब है उस बच्चे की परवरिश मुझे करना है, उसे पढ़ा लिखा कर कोई साहब सुबह बना दूंगा तो हमारा भी नाम होगा, साथ ही साथ आपका भी नाम होगा। हाँ बेटा, यही आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ। बाबा जी, इस हवेली पर ना तो कभी कोई आशा उम्मीद आपकी टूट कर गई है, और न जब तक जिंदा रहूंगा कोई आशा उम्मीद टूटने दूंगा। ठीक है बेटा, मैं अपने अब आश्रम पर जाना चाहता हूँ। राम भवन, अरे ओ राम भवना, साला क्या रे, हाँ बाबू साहब। बट रही है क्या? बाबू साहब गलती का शुरू माफ हो, चलता पड़ता रोज मार खा चपकी के। बाबू साहब सही कह रहा। बाबा जी की बात को तूने सुना? हाँ बाबू साहब। बाबा जी का कहना है हाँ सरकार। कि जो तुम्हारी नई हवेली बनकर तैयार हुई है, हाँ उस हवेली पर एक 5 साल का बालक छोड़कर आया हूँ, जिसका नाम हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद। और उस बच्चे की परवरिश तुम्हें करना है, पढ़ाना लिखाना कोई साहब सुबह बना दोगे तो तुम्हारा भी नाम होगा, साथ ही साथ हमारा भी नाम। हमारा भी नाम होगा। राम भवन, हाँ बाबू। तुझे तो मालूम है कि हवेली में मैं अकेला हूँ हाँ बाबू। और मेरी हवेली में कोई नहीं है। कोई नहीं है। राम भवन, हाँ सरकार। मैं सोच रहा हूँ हाँ बाबू। उस बच्चे को ले आऊंगा, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक नेक इंसान बनाऊंगा। वही बच्चा एक दिन मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। चल देखते हैं वो बच्चा कहाँ और किस हाल में है।
आगे हमारे अजय यादव फतनपुर खागा 21 रुपए का दान प्रदान भैया जी कर कमल द्वारा भैया का नमस्कार कहना बा भैया। अरे धीरे धीरे ना, अरे धीरे धीरे ना हे माई, धीरे धीरे ना हो जननी, धीरे धीरे कि रथिया हाँ का मोरी भवानी, धीरे धीरे ना, धीरे धीरे ना हे माई, धीरे धीरे ना हो माई, धीरे नैया खेम। अरे भैया बच्चा बाबू साहब के हुआ कोठी पे मतलब हवेली पे वो चाहिए। अरे यार मोरी माई बाबू साहेब हमें बच्चा तो रही है ना परे कहा था बच्चा जो पाए यहाँ होगा बच्चा हमका चाहिए। सामने प्रधान जी से मिला कहा भैया काम ओरिजिनल है यहाँ डुप्लीकेट नहीं ना, जा अंदर जा मिला बाबू साहेब से। हेलो हेलो ये भैया सवेर हो गया है, मास्टर साहब रात दिन खटनी बहुत मजबूरी है हमारे, तो है मजबूरी ना है जो तुम्हारे यहाँ पूरी कंपनी के मारे यहाँ भाड़ बहा तू। ए भैया कहना बा मास्टर साहेब, आयरा गैरा नथा खैरा, आयरा गैरा नथा खैरा, इहिम करही बसेरा, अरे कब हो ये तो पार न पावे, अरे हेर के माई ढेरा, अरे मनमा भीत न बइहा अपना गाँव में गाना, जमाना वाकई जान मनी। ए दुनिया में ज्ञान न पई है, दुनिया में ज्ञान न पई है, अपना मारा तनवा जमाना वाकई। साथियों आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हमारे नए सरदार लाखा सिंह कुछ ही पल में आप लोगों की किस्मत आने वाली है। आज हम उनके आने की खुशी में तोपों की सलामी देंगे, होशियारी से रहना आप लोग। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। देखिए साथियों, बोलिए सरदार। तुमने जैसे चंबल का जयमाल मेरे गले में डाला, जी हाँ, और तुम्हारा कहना था कि हर जितने सदस्य तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। क्यों नहीं सरदार? तो बात सुनो, गरीबी की हाल तो वही जानेगा जो गरीबी में पैदा बड़ा होगा। गरीबी के साथ मेरे से क्या हुआ है कि मेरी बेटी सयानी हो गई। जी हाँ, और दहेज प्रथा इतना आगे बढ़ चुका था कि दहेज के कारण मैंने शादी नहीं कर पाया और मेरी बेटी का जीवन ठाकुर ने बर्बाद कर दिया। लेकिन अब अपने इलाके